हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक विच इज़ लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर 5 है हमारा रेखाएं तथा कोण। ठीक है, रेखाएं तथा कोण ये हमारे जियोमेट्री का यानी ज्यामिति का एक पार्ट है। इट्स ए ब्रांच ऑफ ज्यामिट्री। ज्यामिति मैथमेटिक्स में जो रेखाएं बनती हैं, जो आकृतियां बनती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो इसमें बाकी चीज़ों को न पढ़ करके हमें केवल लाइन एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ज्यामिति है इन ज्योमेट्री, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फिगर, सबसे छोटी आकृति क्या होती है। एक पॉइंट, कोई भी बिंदु यानी पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट फिगर ऑफ जियोमेट्री। ये हमारी सबसे छोटी संरचना होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और जितनी भी आकृतियाँ बनती है, जितनी भी चित्र बनते हैं या फिर संरचनाएं होती है, वो सारी की सारी इन पॉइंट से बन करके मिल करके क्या होती है, बनी हुई होती है। अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स को ऐसे मिला दें, जैसे ये पॉइंट्स बना रहे हैं हम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सैकड़ों पॉइंट्स हैं, थाउजेंड्स, इनको अगर मिलाते हैं तो ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लाइन का भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे शेप बनते हैं, ये सारे शेप किससे बनते हैं, ये इन पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक समूह बनाया हुआ है। अब इन समूह से रेखाएं और कोण किस तरीके से बनते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट फिगर इज लाइन यानी रेखा। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग स्ट्रेटली एंडलेसली इन बोथ साइड। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग straight endlessly in both side। बिंदुओं का समूह है जो सीधी रेखा में दोनों तरफ अनंत की ओर जाए। क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये दोनों तीर की निशान किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं दोनों तरफ अनंत की ओर अग्रसर है। यानी ये वाली रेखा इस तरफ जा रही है और ये वाली इस तरफ। लाइन ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल भी हो सकती है, ट्रांसवर्सल भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, बट ये होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा के रूप में रहेगा ये। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। इसके कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होते, कोई भी प्रारंभिक बिंदु नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्ट्रेट डिस्टेंस, इसे हम स्ट्रेट डिस्टेंस कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की
सीधी दूरी। दो पॉइंट लिए हमने, हमारे पास पॉइंट है दो। इन दोनों पॉइंट्स को हम अगर सीधी रेखा से मिला रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहलाएगा। किसी भी लाइन में अगर दो पॉइंट हमने बना दिए, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है यानी इस पूरी रेखा का ये इतना सा टुकड़ा खंड क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। थर्ड इज रे यानी किरण। किरण में एक पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से रेखा स्टार्ट हो रही है, और दूसरी तरफ क्या जाएगी, ये अनंत की ओर जाएगी। एक तरफ तो हमारा बिंदु फिक्स हो गया, नियत हो गया, और दूसरी तरफ इसका कोई भी छोर नहीं होता, एंडलेसली जो मूव करती है ये हमारी क्या होती है, रे यानी किरण कहलाती है। तो ये इसकी तीन टाइप हो गए, किसके, लाइंस के। ये लाइंस के तीन टाइप है, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, रेखा, रेखाखंड और किरण। अब आइए देखते हैं कोण के बारे में। कोण, when two line meet at any point or intersect at any point they create or form angle। जब दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को काटती है तो वो क्या करेगी, कोण का निर्माण करेगी। ये दो रेखाएं हमारी बिंदु O पर आकर के मिली, एक रेखा हमारी OA है, दूसरी हमारी OB है। ये दोनों आकर के इस O बिंदु पर मिलती है तो बिंदु O पर ये किसका निर्माण करेगी, कोण का निर्माण करेगी। और कोण को हम सामान्यतः क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा चिन्ह लिया गया है, प्रतीक लिया गया है, जो सारे जितने कोण के माप हैं उन सबको क्या करता है, निर्देशित करता है। हम थीटा की जगह दूसरा भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम थीटा ही लें। थीटा की जगह हम अल्फ़ा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट एक प्रतीक के रूप में इसको लेते हैं। ज़्यादातर प्रचलन में हमारा थीटा है। ये तो भी वो कंडीशन जब दो लाइन किसी पॉइंट पर आकर के मिलती है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो भी जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहाँ पर ये रेखाएं क्या करेगी, कोण का निर्माण करेगी। एट इंटरसेक्ट पॉइंट दीज बोथ लाइन्स कंस्ट्रक्ट एंगल्स। हियर देखो, एट पॉइंट O A B C D, CD रेखा और AB रेखा बिंदु O पर काट रही है, तो यहाँ पर AOC एक कोण का निर्माण हो रहा है। AOD ये दूसरे कोण का निर्माण हो रहा है। DOB या BOD ये तीसरा कोण बन रहा है, और ये हमारा BOC ये चौथा कोण बन रहा है। चार कोण यहाँ पर बनते हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर के मिल रही है तो ये केवल एक कोण का निर्माण करेगी। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कोण, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो देखते हैं। कोणों के किसी भी बिंदु के जो भी पॉइंट हम लेते हैं, यानी वो पॉइंट जिस पर दो रेखाएं आकर के मिलती है। देखो, दो रेखाएं जब एक दूसरे एक ही बिंदु पर आकर के मिलेगी, ये दो पेन है हमारे, हमने इसको इस पॉइंट O को माना और ये दोनों रेखाएं इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर है। एक लाइन अगर दूसरे लाइन के सापेक्ष कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेट करना शुरू करती है, जिस तरीके से हमारा ये पेन रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पर एक एंगल का क्रिएशन करेगी, एंगल बनाएगी। ठीक है। उसी प्रकार
एक बिंदु के जो चारों तरफ जो कोण बनता है वो कोण होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, अब ये कोणों के माप के आधार पर हमने इसको क्या किया है, कई भागों में बांटा है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। एंगल को हमने डिनोट किया था थीटा से। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो थीटा की वैल्यू हमेशा न्यून कोण में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, यानी ये जो हमारा एंगल बनेगा इसमें जो इमेज आएगी वो इमेज किस तरीके से आएगी कि हमारा जो कोण है ये हमारी एक रेखा हो गई। ठीक है, इसके सापेक्ष ये जो हमारा कोण बनेगा ये कोण क्या होगा हमारा थीटा, इसका मान क्या है 90 डिग्री से कम है। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, यानी 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बट 90 से बड़ा नहीं होगा, वो क्या होगा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होगा। दूसरा होता है हमारा ऑब्टूस एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक कोण में थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाता है अधिक कोण। ए एंगल विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। इसमें जो हमारा डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, नब्बे डिग्री से बड़ा हमें दिखाना है, यानी ये कोण कहाँ आएगा इस तरीके से आएगा, ये आएगा हमारा ऑब्टूस एंगल का। इसका मान 90 से 91 से लेकर के 179 के बीच में या 180 से छोटा होना चाहिए। 0.5 कितना भी हो सकता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा राइट एंगल, यानी समकोण। समकोण का मान हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो वो क्या करती है थीटा का निर्माण करती है। ये जो साइन मिलेगा जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर एक चौकोर शेप मिलेगा, बाकी जगह हमें चाप की तरीके से ये साइन दिखेगा। अगर हमें यहाँ नहीं दिया हुआ कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मान नहीं दिया हुआ, फिर भी इसका मान कितना होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन कोण हो गए हमारे एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इनके अलावा इनके जो फिगर है ये इस तरीके से होंगे, थीटा का मान हमने लिख रखा है। ठीक है, आप इनको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, जीरो एंगल। यानी शून्य कोण।
जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, जीरो। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के कोइंसाइड होगी। दीज लाइन्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। इसने कोई भी रोटेशन नहीं लिया, अभी तक शुरू ही नहीं किया इसने। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ये दोनों रेखाएं किस तरीके से आएगी, एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आएगी हमारी, इस तरीके से। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी विदाउट एनी रोटेशन, कोई भी इसमें रोटेशन नहीं होगा। और थीटा का मान कितना आएगा, जीरो। इनके दोनों रेखाओं के बीच का कोण शून्य है। स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। सरल कोण में हमेशा थीटा का मान कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। जब भी थीटा का मान 180 डिग्री होगा, देखो ये वाली पहली हमारी लाइन है OA, इसने रोटेशन करना स्टार्ट किया और ये रोटेट कर रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन गया। नाउ इस ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल के बाद में जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएगी, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों एक क्या बनाएगी, सीधी सरल रेखा में आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन की पोजीशन आ जाएगी हमारी। और जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहाँ बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो ये ऊपर की तरफ भी 180 डिग्री बना रहा है, तो नीचे की तरफ भी कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। 180 + 180 कितना होता है, 360। यानी इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले कुल कोण का मान कितना हो गया, 180 डिग्री होता है। यहाँ से भी प्रूव होता है, और ये अगर हम ड्रॉ करके देखें तब भी हो जाएगा। अब नंबर 6, कंप्लीट एंगल। यानी पूर्ण कोण। यहाँ थीटा की वैल्यू होती है हमारी 360 डिग्री। यहाँ हमने देखा था कि ये 180 डिग्री बना लिया, और जब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड यानी एक दूसरे के संपाती एक दूसरे के ऊपर वापस ऐसे आ जाए इस पोजीशन में, ठीक है। और पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर चुके ये। एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद में ये क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी पूरा एक चक्कर लगा करके, तो कोण का निर्माण कितना होगा, 360 डिग्री का, ठीक है। अब हमारा एक एंगल और बचता है, वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण। थीटा के मान के आधार पर वृत्त कोण का मान कितना होता है हमारा, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जब कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो वो किसका निर्माण करते हैं, वृत्त कोण का निर्माण करते हैं। इस स्थिति में कोण जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ अगर सीधा चलते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, जबकि हमारा कोण कितना बनना चाहिए, 180 से बड़ा। तो ये कोण इस तरीके से बनेगा OEB। ये हमारे कोण हैं वृत्त कोण। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे। अब इसके अलावा जो मेजरमेंट है हमारे, जो कोणों के माप हैं, उनके आधार पर एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा लाइंस क्या होती है, एंगल क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एंगल क्या है।
ठीक है। इसे अगर रिवाइज करेंगे तो जो पॉइंट आपके समझ में नहीं आया वो भी आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। आराम से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेरी या डाउट होगी उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।